नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। महाराजा हरि सिंह जी एक ऐसा नाम जो जम्मू कश्मीर की सियासत में नहीं, पूरे भारतवर्ष में और यूं कहूं कि पूरे विश्व में एक विख्यात नाम है। और जिस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत जो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का जिसका कुल वर्ग था उसको उन्होंने आज़ाद हिंद के साथ मिलाया। बहरहाल हाल ही में सरकार द्वारा जो है उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी अनाउंस कर दी गई है और उसके बाद भी उनके ऊपर जिस प्रकार से अभी चर्चाएं चल रही हैं, हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज लीडर जयराम रमेश ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में महाराजा हरि सिंह जी का किसी प्रकार का जो रोल है वो हमें रिसर्च में नहीं दिखता है। वहीं स्टेट सब्जेक्ट को लेकर भी बड़े तोड़ मरोड़ के बातें की जाती हैं। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर जो है वो प्रेस वार्ता की गई एकजुट जम्मू द्वारा। मेरे साथ एकजुट जम्मू के चीफ पैटर्न जो है वो हैं और क्या कुछ कहते हैं हरिओम जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से स्टेट सब्जेक्ट को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता की है? देखिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के लिए रूल्स बना सकती है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में 1927 में हुआ उसको लेकर एक बड़ा गलत प्रोपेगेंडा किया गया और वो किया गया कश्मीरी लीडरशिप द्वारा, क्योंकि वो डोगरों के खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि डोगरे और डोगरा रूलर्स ये एलियंस हैं, फॉरेनर्स हैं और ओप्रेसर्स हैं, कातिल हैं। ये जो अंग्रेज थे वो भी डोगरा रूल को चाहते नहीं थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई शर्तें थी। एक तो वो चाहते थे कि मिलिट्री रोड जो है वो बनाई जाए ताकि हम लद्दाख तक पहुंचें और रशिया का हम कर पाएँ, क्योंकि रशिया तब अफगानिस्तान की तरफ घुस रहा था। तो सिचुएशन इतनी बिगड़ी कि 1920 के से लेकर 1927 तक एक जिसको बोलते जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी क्या कि मेमोरेंडम दिए गए, 6 मेमोरेंडम उस समय के गवर्नर जनरल को, लॉर्ड हीटिंग। उसमें यह कहा गया, बड़ी डिमांड से मैं 3-4 बातें करूंगा। उसमें यह कहा कि आज के बाद, मतलब हैंसफोर्थ, आज के बाद जितनी भी पोस्टें हैं गवर्नमेंट के अंडर, चाहे गवर्नर की हो चाहे वो चपरासी की हो, वो सारी की सारी पोस्टें जो हैं वो कश्मीरी मुसलमानों को दी जाए। मैं कोट कर रहा हूँ, जम्मू का मुसलमान नहीं, कश्मीरी मुसलमानों को दी जाए। और अगर पढ़ा लिखा कश्मीरी मुसलमान अवेलेबल लोकली नहीं है तो पढ़े लिखे मुसलमान को आप ब्रिटिश इंडिया से इंपोर्ट करो, पंजाब से इंपोर्ट करो। यहाँ तक नहीं रुकते वो ये भी कहते हैं कि मानो अगर ब्रिटिश इंडिया से भी पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं मिलता तो ये पोस्टें जो हैं ये यूरोपियंस को दे दो। मतलब इतना हेटेड था डोगरास और डोगरा राजास के लिए कि सारी की सारी पोस्टें उनको। फिर ये भी कहा जो लॉर्ड हीटिंग कि जा तो आप ऐसा काम करो, जा तो आप जम्मू कश्मीर को टेक ओवर कर लो खुद, क्योंकि ये जो डोगरे राजे जो हैं ये कातिल हैं, जो ऑप्रेसर्स हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। जहाँ हम आप अलग करो, नहीं तो जम्मू कश्मीर का रूल जो है वो अपने हाथ में ले लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि महाराजा हरि सिंह हर बात को स्टडी कर रहा था। अगर वो उनकी बात मानता तो क्या होता आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उन्होंने इस बात को रोकने के लिए, ये जो अंग्रेज़ और कश्मीरी मुसलमान जो इंट्री कर रहा था उसको रोकने के लिए उसने स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है वो 1927 में लाए। लेकिन और ये जो आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, नोट करिए, वो चाहे शेख अब्दुल्ला हो, चाहे उसके बेटा पोता हो, चाहे जो गुलाम नबी आज़ाद हो, महबूबा मुफ्ती हो, या उसके पहले मुफ्ती सैयद हो, इन सब लोगों ने स्टेट सब्जेक्ट लॉज को 1927 से लेकर 1947 तक अपोज किया है। सपोर्ट कब किया? सपोर्ट तब किया जब देखा अब हमारा बंदा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नेहरू, वो सारी बातें हमारी मानता है, और क्योंकि वो भी डोगरों के खिलाफ है और जम्मू भी अब हमें मिल जाएगा। वो कश्मीरी जो कभी कश्मीर की आज़ादी जम्मू से चाहता था, वो उसे जब पता चला कि जम्मू भी हमें मिल रहा है तो उनका एटीट्यूड बदला। तो 1846 से 1947 तक जो कश्मीर में एजिटेशन थी वो थी जम्मू से अलग करो। 1947 के बाद उनकी एजिटेशन क्या थी कि आप पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है वो भी जम्मू कश्मीर जो है। जिन लीडर्स का आप जिक्र कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि स्टेट सब्जेक्ट जो है लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी जो है वो मिलती है और
क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी यहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद ये कह रहे हैं कि अगर 370 नहीं आ सकती, स्टेट सब्जेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन कुछ ऐसा हो कि जिस प्रकार से पहाड़ी राज्यों में सिक्योरिटी है वैसे प्रोवाइड करवाई जाए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में आपसे कहा कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सबसे पहले जो अपने शहरी होते हैं वो उनका ख्याल रखती है। ऐसा नहीं है कि जैसे यूपी, मानो यूपी तो यूपी ने दरवाजे खोल दिए हैं, हिमाचल ने दरवाजे खोल दिए हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ खास पोस्टें होती हैं जहां पर जब वो ऑल इंडिया कंपटीशन की हो जाती हैं और बाकी पोस्टें जो है वो लोकल को ही मिलती हैं। आप मानो एक पीएन की पोस्ट है या क्लर्क की पोस्ट है, मैं अपना घर छोड़ कर भी जाऊंगा नहीं, हाँ, लेकिन जब गस्टेड पोस्ट है, ऐसी पोस्ट है, उसमें कंपटीशन। इस बात पे भी आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट जो है वो लैंड और जॉब सिक्योरिटी करता था। वही गुलाम नबी आज़ाद साहब की मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि 370 और स्टेट सब्जेक्ट का, तो उन्होंने कहा कि बात करना भी ठीक नहीं है, लेकिन लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी चाहिए और उसके लिए हम जो है जद्दोजहद करें। वो ठीक कह रहा है ना, वो ठीक कह रहा है। 35A की वजह से ही तो जम्मू को इग्नोर किया गया। अगर 35A नहीं होता, उनकी हुकूमत नहीं चलती। मेरी एक बात मानिए आप, स्टेट सब्जेक्ट लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, मैं उसी पे आ रहा हूं। 370 जो है वो कश्मीरी लीडरशिप को एब्सोल्यूट अनब्रिडल्ड लेजिस्लेटिव, कश्मीरी लीडरशिप को छोड़िए ना, बात युवाओं की चल रही है अभी, लैंड सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी की। कश्मीरी लीडरशिप को भूल जाइए। आपने 370 के समय इसको बहुत अच्छे जोर शोर से रखा, वो एब्रोगेट भी हो गया, लेकिन अभी बात है लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी की। इस पे क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो पहले जो अपने सिटीजन्स होते हैं उनका ख्याल रखती है, और कुछ पोजीशनें होती हैं जो है उसमें कोई भी आ सकता है। तो ये पूरी इंडिया में यही सिस्टम है, जहां भी यही होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जमीन की बात कर रहे हो, ये जो लैंड सिक्योरिटी जो थी ये उनके लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। ये हमारे लिए नहीं थी। आज जम्मू जो है, पूरे का पूरा जम्मू जो है घेरा हुआ है, और मैं 14 फरवरी 2018 की बात करूंगा। आप लैंड सिक्योरिटी की बात करते हो ना, कि एज चीफ मिनिस्टर 14 फरवरी 2018 को सेक्रेटेरिएट में। ऐसा क्यों है कि आप पास्ट की बात किए जा रहे हैं, फ्यूचर पे, युवाओं पे? अभी जहाँ पे स्कैम्स हुए, उन स्कैम्स में उन्होंने पहले अपना पर्चा भरा, फीस जमा करवाई, फिर स्कैम्स हो गए। उन सारी चीज़ों पे बातचीत ना करते हुए आप आ जाके हर एक चीज़ जो है वो पास्ट पे लेके जाते हो, ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये कि जिसको अपने पास्ट का पता नहीं हो उसका फ्यूचर कभी सिक्योर हो नहीं सकता। पहली बात तो ये, जिसको अपने पास्ट का पता नहीं तो वो है क्या। जहाँ तक आपने कहा कि ये जो स्कैम हुए हैं, और जॉब के बारे में, जितना इस जॉब के बारे में मैंने लिखा है इतना तो किसी ने लिखा भी नहीं है। अभी तो पूछ रहे हैं, जितने आर्टिकल्स मेरे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जम्मू पर, इतने किसी ने भी नहीं लिखे हैं, मैंने ही लिखे हैं। तो उस बात को आप भूल जाइए कि मतलब हम चाहेंगे कि मतलब ऐसा लाभ बन जाए कि जहाँ जम्मू का इग्नोर हो जाए और बाकी सारे आ जाए। ऐसा अभी तो स्टैटिक्स आपसे मांग रहे हैं ना। अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू अभी जो है दूसरे नंबर पे दोबारा आ गया, और पिछले 1 साल में पहले नंबर पे चल रहा था। मैं किस मामले में? अनएम्प्लॉयमेंट में। फिर मैं कश्मीर की बात करूंगा। जब आप अलग आंकड़े लोगे तो जम्मू है कहीं नहीं। जम्मू कश्मीर की बात, मैं कश्मीर की बात करता नहीं हूं, तो कश्मीर ने हमें जो है कॉलोनी बना के रखा, हमें उन्होंने सब्जेक्ट्स बना के रखा, हमें गुलाम बना के रखा उन्होंने। इसलिए हम पास की बात करेंगे। डेमोक्रेसी में गुलाम कैसे होगी? डेमोक्रेसी गुलाम इसलिए होते हैं कि जब क्या होता है, जब जिनको आप चुन के भेजते हो, जब वो अपने फर्ज भूल जाते हैं और अपने काम कराने के लिए वो जो राजा होता है या रूलर होता है उसके पिछलगू बन जाते हैं, तो बर्बादी होती है। एक एग्जांपल दूंगा, वो किसी को बुरी भी लगे। पहली बार ऐसा लगा था 2015 में कि शायद अब जम्मू के साथ इंसाफ होगा। 25 सीटें बीजेपी, 25 सीटें पीडीपी। उसके पहले भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि कांग्रेस 15 सीटें, एनसी 28 सीटें, उमर अब्दुल्ला 6 साल के चीफ मिनिस्टर बनता है। जम्मू में बीजेपी के 25 सीटें हैं, पीडीपी को 25 सीटें हैं, जहां 3-3 साल का नहीं, वो कि 3 साल जम्मू के पास, 3 साल उनके पास, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जितनी भी बातें हुई, वो चाहे जिसको बोलते, जब चापर सर्विस पर कौन सा टैक्स लगा था, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, कौन सा लगाया था सर्विस टैक्स, कभी पहले लगा? उसके बाद इनके टाइमिंग की बात हो रही है। ये पूंछ में छोटा
लगाया तो नुमाइंदों ने ना, भेजा तो नुमाइंदों। भी तो मैं कह रहा हूं कि जब नुमाइंदे धोखा दे दें, हमारे बार बदल दो, वो तो टाइम जब आएगा तब बदल जाएगा ना। वो हमारे नुमाइंदे जिन्होंने वोट लिए हमें ये कह के कि सेपरेट स्टेट देंगे या रीजनल काउंसिल देंगे, वो पीडीपी के साथ करते हैं अलायंस, एजेंडा ऑफ अलायंस, वहां बोलते हैं 370 भी रहेगा। तो ये कौन से, तो ये जम्मू के साथ धोखा जो है वो लगातार होगा। मैं आपको बताता हूं, जम्मू का जब तक पंडित प्रेमलाल डोगरा थे। अच्छा, 370 एब्रोगेशन के मुद्दे को बड़े जोर शोर से रखा था, जब एब्रोगेट हुआ तो वो जम्मू के साथ इंसाफ हुआ। देखिए, मैं इस पर बड़ा लिखा है, बड़ा बोला भी है। सिर्फ 370 हटाने से, 35 हटाने से जो है, जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लॉज हैं। जब तक सिस्टम, जिनके हाथ में सिस्टम है, जब तक आप उनको ठीक नहीं करोगे, जब तक आप सिस्टम में तब्दीली नहीं लाओगे। आप एब्रोगेशन की बात बड़े जोर शोर से उठा रहे थे, जिस सिस्टम की आप बात कह रहे हैं उस सिस्टम को आपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिया था कि इसको ठीक करना है। देखिए, अब 370 जाने का मतलब यही था, 35 के जाने का मतलब यही था कि अब जो सिस्टम है उसमें भी चेंज आएगी, लेकिन चेंज तो सिस्टम में कोई नहीं आई। तो मैं तो तभी बोलता हूं कि भाई, अगर आपने 370 तोड़ा है, 35 तोड़ा है, तो अभी तक ये तो छोटा सा काम किया है, आपको बड़ा आगे बढ़ना है। जैसे मैंने यहां तक कहा है कि सिविल सेक्रेटेरिएट दरबार मूव की प्रैक्टिस बंद होना, मैं उसको इससे ज्यादा बड़ा मानता हूं, क्योंकि जब दरबार मूव होता था 6 महीने जम्मू में क्या होता था वो हम जानते हैं। लोग कह रहे हैं इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। देखिए, स्टैटिक्स की बात करते हैं। देखिए मतलब हर एक आदमी मैं सेट ऑफ द पीपल की बात कर रहा हूँ, अभी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हैं। अलग अलग मार्केट्स हैं, रघुनाथ जी की मार्केट की बात कर लें, हम बेयर हाउस की बात कर लें, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर लें, जो जितनी मार्केट है उनका तो ये कहना है कि इससे तो जम्मू जो है उसकी मार्केट खत्म हो गई है। मैं आपकी सोच को टेस्ट नहीं करूंगा, मैं वो नहीं टेस्ट करूंगा। हर एक बंदा जो है वो जानता है कि कहाँ शू पिंच कर रहा है, तो अपनी बात वो करता है। आपने मुझसे पूछा, मैंने उसको जवाब दिए। मैंने ये कहा कि दरबार मूव जो है ये सबसे खतरनाक चीज थी, इसी की वजह से जम्मू की डेमोग्राफी चेंज हुई, इसी की वजह से जम्मू को नौजवान चाहते हैं आज की डेट में, आप अक्सर आ जाके वही बात करते हो, वो 5 अगस्त 2019 से वो हो गया, खत्म हो गया, आप दोबारा उसी पे बात करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता उस पर चर्चा करें। नौजवान आज की डेट में जॉब सिक्योरिटी चाहता है, लैंड सिक्योरिटी, इस पे आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से मिलेगी उसको जॉब और लैंड सिक्योरिटी? देखिए, पहली बात तो ये कि जब तक जम्मू अलग नहीं हो जाता, जम्मू के बच्चों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिस दिन आप इलेक्शन करवाओगे, जिस दिन, उस दिन सत्ता कहां जाएगी? क्योंकि उनके पास कितने 47 और वो एक हैं, वो अलग अलग भी काम करते हैं, वो इकट्ठे भी काम करते हैं। तो जिनके पास 47 सीटें हैं, 5-6 सीटें वो जम्मू से और लेंगे, 50 सीटें लेंगे, जब वो सरकार बनाएंगे वो तो आपसे बदला लेंगे, और वो बोल भी रहे हैं। तो जॉब सिक्योरिटी अगर जम्मू के बच्चों को चाहिए तो उनके पास एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप कश्मीर से अपने आप को अलग कराओ, और जैसे लद्दाख के लोग लड़ रहे हैं वैसे लड़ो आप। तो लद्दाख जब हमारा हिस्सा है ना, तो वहां क्या हो रहा है? तो अगर जम्मू के बच्चे ये चाहते हैं, कभी लड़े तो है नहीं, अगर कभी मुझे ये नहीं करना चाहिए नहीं लड़े, मैं तो 2 बार लड़ा हूं, मेरी तो नौकरी भी जाने वाली थी, 1998 में मैं लड़ा हूं, 2008 में मैं लड़ा हूं। तो मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। अगर दम है तो सब कुछ मिलेगा, अगर दम नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। लद्दाख वाले की डिमांड थी यूटी, वो स्टेट मांग रहे हैं आप, और दिल्ली जो है वो उनके पते मार रही है। अगर दम है तो सब कुछ मिलेगा, अगर दम नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कहते हुए दिखे चीफ पैटर्न एकजुट जम्मू पार्टी के प्रोफेसर हरिओम जी। और आखिरकार ऐसा उनका कहना कहीं ना कहीं सही भी है कि उन्होंने 370 को एब्रोगेट करा के ये कहा था कि जम्मू के अंदर जो है डेवलपमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी। बहरहाल आज जम्मू के अंदर ना डेवलपमेंट दिखती है, ना एम्प्लॉयमेंट दिखती है। 370 एब्रोगेशन का उनके दावे कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो खाली होते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ी बात कही है उन्होंने, अगर कश्मीर से अलग होते हैं लद्दाख की तरह, तो जम्मू के अंदर जो है तरक्की आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट आ सकती है। और एकजुट जम्मू पार्टी अक्सर इस बात के ऊपर स्टैंड लेते हुए नजर आती है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाई जाए। बहरहाल आप कितने संतुष्ट हैं और क्या विचार रखते हैं प्रोफेसर हरिओम जी की बात से, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गढ़ वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।